रुको। तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। क्या? तुम्हारी बातों और चाल डाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है मैं उसे अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। तो फिर तुम्हारे क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या कभी मैंने तुम्हारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, ये सब कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछोड़ दिए। उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। आज इस समय केवल घर में मैं और मेरी माँ केवल 2 ही प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हमें पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य कुछ भी सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इन्हीं विचारों में मैं बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा, तुम यदि शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। ऐसे लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। उसी समय आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उनके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तानाजी, इसे ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड पाने से पहले मैं आपसे एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके जल्द लौटूंगा। अच्छा, जाओ, यही देखना है। ओह, इस बालक में वीरता कूट-कूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस से मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा लेने पश्चात अपने मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में यह कोई असर नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। हृदय में उस बालक का प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, ये उसका और साहस का फल है। तुम सच कहते हो। मैं इसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। जाओ, उसे बुला लाओ। महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, मैं आपसे विदा होकर घर पहुंचा। माँ बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि उससे सारा भेद कह दूं, लेकिन परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हो। मरने से पहले मैं एक और बात की भीख मांगता हूँ। वह कौन सी बात है? आप अब मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।
ये तुम अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, इसलिए मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। आप धन्य हैं। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, इसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। महाराज, ये शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। जब तक इस शरीर में जान है, मैं तब तक मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ।